Hello students, I welcome you all in this video lecture series of narration. So today we are going to see narration in which we have studied about affirmative, interrogative and imperative sentences. Now it's time for exclamatory sentence. So let's begin with exclamatory sentence. तो देखते हैं क्या होता है अब exclamatory sentence में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में exclamatory sentence का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदला जाता है। कैसे? कुछ स्टेप्स दिया गया है, उसको फॉलो करके आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। थोड़ी पीछे जाएंगे कहानी समझने के लिए। हम लोगों ने अब तक असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ा है, ठीक है। नरेशन की पूरी सीरीज पढ़िए, वहाँ से जाके पहले आप देखो तब ये समझ में आएगा, ठीक। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तब किस प्रकार के चेंजेस किए जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदलने के लिए। फिर उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तब क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तब क्या करते हैं। अब बारी है हम लोगों की कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए तो क्या चेंजेस किए जाते हैं उसको पढ़ने की अब बारी है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा स्टेप पहला कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड, सेज को टेंस के अर्थ के मुताबिक एक्सक्लेमेड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, ठीक, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लूज, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट आदि में बदल कर लिखते हैं। ये कहाँ लिखते हैं? उस सेंटेंस के सेंस के रिगार्डिंग लिखते हैं, ठीक है। क्या सेंस दे रहा है? यदि खुशी की बात कर रहा है तो हम जॉय लगाएंगे बिना बताए। वहीं थोड़ी दुखी की बात की जा रही है तो हम क्या लगाएंगे, सारो लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंजेस करते हैं। जिस तरह से यदि आप असर्टिव सेंटेंस पढ़े होंगे तो वहाँ मैंने बताया था कि सेड जो होता है, सेड को जो भी है से, सेड और क्या था, सेज, इन सब को हम टेल, टोल्ड, टेल्स में बदलते हैं। लेकिन उसी तरह मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में करते हैं। उसी तरह मैंने क्या इंपेरेटिव बताया। लेकिन अब यहाँ बारी आई हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो इसमें ये बता रहा है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड लाकर उसके फीलिंग या सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ जो भी है, सारो है, जॉय है, सरप्राइज है, दुखी है, जो भी है उसको लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का तो काम खत्म हो गया, ठीक। यदि आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं फिर भी यदि ध्यान से देखेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि खूब बेसिक जाने, कुछ हद तक समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब स्टेप 2 क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम लोग ने असर्टिव में भी दैट लगाया था। उसके बाद आया हमारा इंटरोगेटिव, वहाँ भी हमने पढ़ाया था। तो आपको बताया था क्या लगाया था, दैट नहीं लगा था वहाँ पे, इफ या वेदर लगा था कंजंक्शन के रूप में, कनेक्टिंग वर्ड के रूप में इफ या वेदर लगा था। लेकिन अब एक्सक्लेमेटरी पढ़ रहे हैं तो वहाँ क्या लगेगा, हमारा दैट लगेगा। तो इस तरह से पीछे वाले चीज़ों को रिकैप करने से फायदा होता है कि आपको जो है एक सीरीज बन जाता है दिमाग में, उसमें भूलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आपको हमेशा याद रहेगा। अब आते हैं स्टेप 3 क्या कहता है कि ओह, आह, अल्स, हुर्रा, ब्रेवो आदि को रिमूव कर देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जो है फेमस वर्ड्स हैं। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो है सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग को, ओके। सडन फीलिंग क्या होता है, झट से किसी को देख करके जो फील आपको है, डर जाना, या फिर किसी को क्या आता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक। तो इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे किया गया है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज। ये सब शब्द आते हैं, जैसे खुशी होगा तो कोई हुर्रा बोलेगा। तो इन शब्द को जब हमको दिखेगा रिपोर्टेड स्पीच, बार बार बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहे उसमें दिखे, तो उसको कुछ करते ही नहीं, उसको हटा देते हैं डायरेक्ट। उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हटाना ही हटाना है, ठीक है।
उसके बाद बोला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल कर लिखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में थोड़ा देख लो, पिछले बार ये आया था असर्टिव सेंटेंस कहाँ पे बताइए, आया था कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम उसको असर्टिव में बदल करके लिखते हैं। तो वहाँ भी असर्टिव आया था कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, असर्टिव में बदल कर लिखते हैं, लेकिन यहाँ भी आया असर्टिव बदल कर लिखना। वहाँ मैंने भूल गया था बताने के लिए कि असर्टिव को पिछली वीडियो में शायद वीडियो लेक्चर मेरा दूसरा था, उसमें 2 होते हैं। असर्टिव में क्या अफर्मेटिव था एक, ठीक है, अफर्मेटिव भी असर्टिव ही है और एक निगेटिव भी असर्टिव है मेरा, ठीक है। निगेटिव आया इसका मतलब कि ये भी अफर्मेटिव है और असर्टिव है, सॉरी, और अफर्मेटिव आया तो भी क्या असर्टिव सेंटेंस है यार हमारा, ठीक है। असर्टिव में ही 2 होते हैं, एक होता है कि जो अफर्मेटिव में सेंस दे, मतलब सिंपल में मतलब उसको एक्सेप्ट कर ले, और दूसरा निगेटिव है मतलब नकारात्मक में सेंस दे। तो ये नहीं कि निगेटिव और अफर्मेटिव 2 है, निगेटिव और अफर्मेटिव का ही है जो पार्ट होता है 2 असर्टिव सेंटेंस का, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था पिछली वीडियो लेक्चर में इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले में कि इन असर्टिव सेंटेंस का जो है निगेटिव सेंस आ रहा था, वहाँ पे एक एग्जाम्पल था शायद, तो उसमें मैंने बताया था कि निगेटिव हो सकता है क्योंकि निगेटिव भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस का एक पार्ट है। चूंकि यहाँ पे उसका यूज है नहीं, लेकिन पिछली बातों को बता दिए थोड़ा सा, ताकि आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाए। निगेटिव है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, और अफर्मेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों ही असर्टिव है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा ये क्या बोल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल कर लिखते हैं। थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे, असर्टिव में कैसे बदलेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे क्या जैसे था कि तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो कि राम कहाँ है, क्या तुम खाए हो, या फिर इस तरह के सेंटेंसेस थे कि जो तुम इसमें ये क्वेश्चनिंग किया जा रहा था, क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उसको हम अफर्मेटिव में बदल रहे थे, ठीक है। तो उसको तो सिंपल था अफर्मेटिव बदल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा सेंटेंस जो होगा एक्सक्लेमेटरी में होगा, तो यहाँ पे उतना आसान नहीं होगा कि बदल दे आप झट से उसको असर्टिव सेंटेंस में, ठीक। तो इसको बदलने के लिए थोड़ा हम लोग और डेप्थ में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस था, या अभी उदाहरण के रूप में ले लो कि क्या आपने खाना खाया, तो हमने क्या बताया था वहाँ पे, चीज़ें याद है तो आपको, नहीं याद है तो सुनो समझ में आ जाएगा। ये बताया था कि क्या आपने खाना खाया, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलने के लिए हम उसको असर्टिव कर करके इनडायरेक्ट बदलते हैं। तो पहले असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, क्या आपने खाना खाया, तो उसका असर्टिव क्या होगा कि आपने खाना खाया, क्या हट जाएगा, क्योंकि क्या तो क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमको असर्टिव करना है। क्या आपने खाना खाया, इंटरोगेटिव, आपने खाना खाया, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव असर्टिव का अफर्मेटिव, ठीक है। क्या आपने खाना नहीं खाया, इंटरोगेटिव, क्या आपने नहीं खाना खाया, ये क्या है, इंटरोगेटिव है। आपने खाना नहीं खाया, आपने खाना नहीं खाया बता नहीं रहा, ये बता रहा है, पूछ नहीं रहा है क्या नहीं लगा है, तो ये क्या है, ये भी असर्टिव हो गया, लेकिन क्या निगेटिव होगा, असर्टिव में नेगेटिव हो गया, तो ठीक है। इस तरह के होते हैं चेंजेस हम जब इंटरोगेटिव पढ़े थे। तो चूंकि ये तो आसान था कि क्या हटा देने से हमारा असर्टिव हो जा रहा था और उसको हम इनडायरेक्ट में बदल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उतना आसान नहीं होता है कि झट से आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दें। तो इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम लोग, कैसे चेंज करते हैं असर्टिव में। और यहाँ नोटिस करने की बात यह है कि वहाँ पे हम लोग असर्टिव में जैसे चेंज किए थे, ठीक, और बाकी सब रूल्स को फॉलो किए थे। यहाँ भी कुछ रूल्स वैसे ही फॉलो होंगे। असर्टिव में चेंज करने के बाद इज था तो क्या किए थे हम लोग, वाज किए थे, ठीक। बाकी सब रूल वही फॉलो होगा। बस ये नोटिस करना है कि एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना थोड़ी चीज़ें हम जानेंगे, इतना आसानी से नहीं बदलता है तो थोड़ी देखेंगे ध्यान से, समझ में आ जाएगा कुछ बेसिक से। बस बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। कुछ बताने की चीज़ है नहीं इसमें। जब असर्टिव सेंटेंस आप लोग पढ़े होंगे हमारे दूसरे वीडियो में, जाकर वहाँ देखो, तो वहाँ मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में, लास्ट में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो सिंपल है, लगाना ही है आपको, ठीक, क्योंकि असर्टिव में बदल रहे थे तो लगाना ही है हमको। यह खुद हटा रहे हैं हम, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हटा कर असर्टिव कर रहे थे, ऑटोमेटिक लगेगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, मैंने भी लिख दिया है।
और जिसको नहीं पता है वो लगा देगा रट्टा समझ के। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट तथा हाउ का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट में हटा देते हैं। इसको समझेंगे, बस स्टेटमेंट पढ़ो अभी। इनडायरेक्ट में हटा देते हैं, जरूरत के मुताबिक वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये भी समझेंगे अभी हम। का प्रयोग करें ताकि रिपोर्टेड स्पीच में भाव स्पष्ट हो जाए। समझ गए कहना क्या चाहता है, सिंपल है। ये कह रहा है कि पहली ये बात समझो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ ऐसी बात नहीं होती है कि पूरा अर्थ तुमको बदलना है विदाउट चेंजिंग मीनिंग, ठीक है, बिना अर्थ उसका बदले आपको कहना होता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में 2 रुपए है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उससे आप 4 रुपए नहीं कह देंगे, फिर तो घपले वाली बात हो जाएगी, 2 रुपए आपका हुआ, ठीक है। उसको ऐसे कहना होता है कि वो 2 रुपए का 2 रुपए ही रहे, ठीक है, तो सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो आगे देखते हैं ऐसा क्यों यहाँ कहा गया है कि हाउ व्हाट का प्रयोग हटा देते हैं और उसके बदले में हम ये तीनों वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि का प्रयोग कर देते हैं। समझ में आएगा, आगे चलेंगे हम लोग तो समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये बोल रहा है फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के नियम। ये नियम जो है हमारा बहुत हेल्पफुल होगा। ये नियम के सहारे हम लोग इनडायरेक्ट चीज में चेंज कर पाएंगे, नहीं तो गलत कर देंगे, जानेंगे सब सही करके आए हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या बता रहा है। एक चीज नोटिस करो, तुम बार बार तुम्हें लगेगा कि तुम ये पढ़ रहे हो कि हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख रहे हैं, ये तुम भूल जाओ। अभी तुम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख ही नहीं रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना आप अभी नहीं सीख रहे हो, अभी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना सीख रहे हो यहाँ से, जब से मतलब ये हेडिंग के बाद से, ठीक है। तो ये भूल जाओ तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी सीख रहे हो, क्योंकि नियम हमारा यह बताया है कि देखो इसीलिए इसको थोड़ा बोल्ड किया है, असर्टिव में बदल कर लिखते हैं, क्योंकि बाकी सब नियम तो सिंपल है, डायरेक्ट लगा दो यहाँ पे, सब रिमूव कर दो, ये भी फुल स्टॉप लगा दो। लेकिन इसको थोड़ा कठिन है, मतलब उतना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको समझने के लिए, इसलिए इसको हम अभी सीख रहे हैं कैसे चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि इस प्रकार बदल जाता है, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, उसको इसके रिस्पेक्टली इसमें बदला जाता है, ठीक है। इस तरह के देखो, जैसे व्हाट प्लस नाउन हो, मतलब क्या हुआ, व्हाट लगा, ए फुल मतलब एक मूर्ख, नाउन ही तो है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर हुआ, व्हाट प्लस नाउन होगा तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन कर देंगे। एडजेक्टिव क्या हुआ, एक बिग, ए बिग, फुल हो गया हमारा, झट से ये क्या हो गया, असर्टिव में चेंज हो गया। समझने की कोशिश करेंगे एक बार और। ये बोल रहा है कि व्हाट ए नाउन, व्हाट प्लस नाउन मतलब व्हाट लगा हो उसके बाद कोई नाउन है, जैसे व्हाट ए बॉय, ओके, और बॉय बोला, वो बॉय भी तो नाउन ही है, लेकिन किस रेफरेंस में बोला, ये लंबा है छोटा है ये नहीं बता रहे हैं हम, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं हम व्हाट ए फुल। तो फुल मतलब का कि वो बहुत मूर्ख टाइप का आदमी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए, ए बिग फुल, ठीक है। उसी तरह व्हाट ए न्यूज, ये व्हाट लगा है, ए न्यूज क्या है, नाउन है हमारा, तो उसको कहाँ हम चेंज करेंगे, ए स्ट्रेंज न्यूज, ए स्ट्रेंज न्यूज, ठीक है। इसका कोई वो फॉर्मूला नहीं है कि एडजेक्टिव को बता दे और आप याद कर ले या बाकी नाउन लगा दो, ऐसे नहीं, आपको सेंस के रिगार्डिंग सेल्फ चेंज करना होगा और खूब बहुत ईजी होता है। व्हाट ए न्यूज, ए स्ट्रेंज न्यूज, ओके। इसको यदि आपको कोई और वर्ड एडजेक्टिव का दिख रहा है वहां भी आप लगा करके न्यूज डाल के लगा दो, हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, करेंगे तो थोड़ा, चूंकि ये फॉर्मेलिटी में लिखा गया है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आगे जब करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। उसी तरह एक और स्ट्रक्चर है हमारा जो बता रहा है कि व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, व्हाट प्लस, जैसे व्हाट लगा है, एडजेक्टिव क्या है, ए गुड बॉय, सॉरी ए गुड है, और नाउन क्या है, स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव पता होगा आपको, यदि नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ,
मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बेसिक्स होगा जो। तो यहाँ पे व्हाट ए गुड स्टूडेंट्स, तो इसका स्ट्रक्चर ये है। तो इस तरह के जब हमें स्ट्रक्चर दिखेगा तो याद नहीं करना है कि कैसे दिखेगा क्या है, इसको याद करें हम, जरूरत नहीं है। जब चेंजेस करोगे ज़्यादा ज़्यादा तो आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब क्या, वेरी लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, प्लस वही नाउन जो रहेगा एक्सक्लेमेटरी में वही असर्टिव में आ जाएगा। तो यहाँ क्या किया है, व्हाट ए स्टूडेंट्स, व्हाट ए गुड स्टूडेंट्स, तो उसको क्या किया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, असर्टिव हो गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, तो क्या होगा, असर्टिव मतलब का एक्सेप्टेंस सेंटेंस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइट, सिंपल है। उसी तरह हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो उसको करेंगे वेरी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब में कर देंगे। जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमारा पहचान करेंगे। ठीक है, ये पहचानेंगे इस तरह से कि हम इसमें जो है ना फॉलो रूल करते ही नहीं है, सब्जेक्ट के बाद ही जब आ जाता है, कहाँ आ गया, कहीं आ, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, यही हमारा एक तरह से पहचान सकते हो। ठीक, तो हमारा क्या आता है झट, क्योंकि जब ये इमोशन से आता है, झट से आता है, उसी तरह बोल देता है, इसलिए जो है हमारा रूल रेगुलेशन जो है फॉलो वहाँ पर वो नहीं माना जाता है। फॉलो के लिए फॉलो करी, इसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, यही एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, चूंकि पहचानोगे कैसे आप, उसमें क्या होता है, एक लगा रहता है क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा क्या है, ये लगा रहता है, ये वाला। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। अब यहाँ देख रहे हो तुम कि यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क लगा है, हमारा गड़बड़ सड़बड़ हो गया, नहीं हुआ। सेंस निकालो यदि तुम आप, तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये क्या है, सरप्राइज होकर बोला है झट से, तो जो जो क्या है, इससे हम सरप्राइज का फीलिंग मिल रहा है। तो यहाँ भी हमारा क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसी तरह क्या किया है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, क्या, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड वाट, ओ वाट, ओ वाट, सॉरी, ओ दैट, ओ फार, इफ आई कुड ओनली, एटीसी से शुरू हो, एक्सेट्रा से शुरू हो। तो असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय सेंटेंस को विश या आई अर्निएस्ट डिजायर से शुरू किया जाता है। जब इस तरह के वर्ड तुमको दिख जाए, ठीक, इस तरह के वर्ड तुमको दिख जाए, कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो ये सब वर्ड जो आपको दिख जाए, कहाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, बार बार बोल रहे, अभी आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना नहीं सीख रहे हैं, अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना सीख रहे हो, ये ध्यान दो, बार बार बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वुड वाट, ओह दैट, ओ फार, इफ आई कुड ओनली, ये वर्ड जहां भी दिख जाए तुमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो ये एक चीज को एक्सप्रेस करते हैं सब, कि उसकी जो डिजायर्ड है, जो है या तो इमेजिनरी डिजायर कर रहा है, रियलिटी से उसका कोई लेन देन नहीं है, या फिर जो है इसकी डिजायर जो है अनफुलफिल्ड है। अनफुलफिल्ड डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अनफुलफिल्ड डिजायर मतलब कि उसकी इच्छा तो है लेकिन है नहीं वो। जैसे मेरी इच्छा है कि प्रधानमंत्री बनूं, उसकी इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने, तो ये इच्छा है, इमेजिनरी कहो या इसकी अनडिजायर्ड फुलफिल कहो, ठीक, उसकी डिजायर जो है अनफुलफिल्ड है, इच्छा तो है लेकिन पूरी नहीं है। तो ये सब वर्ड यही सी चीज को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में। तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज किया है, देखो क्या किया है, कह दिया है कि आई विश और आई अर्निएस्ट डिजायर, ठीक, क्या उसकी इच्छा है कि मैं यह बनूं, इसीलिए क्या इन सब का, ये सब इस शब्द का यूज किया है। तो इसका एग्जाम्पल देख के समझ लो। यदि देखो एक्सक्लेमेटरी को अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हो, इसका मतलब कतई ये नहीं हुआ कि तुम सब बदल दोगे रूल नियम, कुछ नहीं बदलोगे तुम, सब वहीं रहेगा, मतलब बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा, लेकिन सेंस एकदम हूबहू वहीं रहेगा, थोड़ा भी नहीं बदलेगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी को तुम असर्टिव में लेकर आ रहे हो, तो कतई मतलब नहीं है कि तुम चेंज कर दोगे उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए एकदम। ठीक है, तो देखते हैं, बोल रहा है कि वुड दैट, काश,
ही वेर अलाइव, वह जिंदा होता, मतलब जो जिंदा होता है, जिंदा की जिसकी बात कर रहा है वो मर गया है, तो वो पश्चाताप कर रहा है या उसकी इच्छा है कि वो जिंदा होता। ठीक है, ये तो सेंस समझ में आया कि वो चाह रहा है कि जिंदा रहता वो अब तक। लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहाँ देखो मेरा जो वर्ड है ये ही के साथ वेयर जो लगा है ये अंडरलाइन शो कर रहा है। पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि ही के साथ वाज लगता है ग्रामेटिकली। लेकिन एक चीज तुम जानो कि जब भी तुम्हें ही के साथ या आई के साथ वाज लगता है, ही के साथ लगता है, ही सीट के साथ जो भी है वाज लगता है ग्रामेटिकली, आई के साथ वाज लगता है। लेकिन जब ये वेर लेने लगे, जो ही बोले हैं ही आई जो भी ये सब है वर्ड्स लेने लगे थर्ड पर्सन वाले वेयर, तो इससे ये हमें पता चलता है कि वह इमेजिनरी थॉट है उसका। जैसे इफ आई वेयर ए काइट, ओके, इफ आई वेयर ए काइट आई मे फ्लाइट, आई मे फ्लाई, ओके। तो उस यदि पतंग होता तब तो होता, अभी है थोड़ी वो, तो वो जो क्या है वो उसकी डिजायर है लेकिन अनफुलफिल्ड है, ठीक है, या इमेजिनरी है वो। तो जब भी ये सब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट या आई जो ग्रामेटिकली वाज लेता है ये वेर लेने लगे, तो ये एक्सप्रेस करता है, ये चीजें ये एक्सप्रेस करती है कि वो क्या इमेजिनरी में है। तो हमें यहाँ पे एक सेंटेंस मिला है कि क्या बताओ, मिला है कि वुड वाट वुड दैट ही वेर अलाइव, काश वह जिंदा होता। तो वो तो पश्चाताप कर रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है, सॉरी, वो इमेजिन कर रहा है या फिर उसकी डिजायर्ड है जो अनफुलफिल्ड है या विश है उसका। तो इसको हम जब अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो हम उसका सेंस सेम रखेंगे, बस उसका स्ट्रक्चर हम चेंज करेंगे सेंटेंस का। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कहते कि तुम चेंज कर दोगे सब इधर उधर, कुछ नहीं करोगे, बस उसका सेंस सेम रहना चाहिए। सेंस कैसे सेम रहेगा, ये क्या बोल रहा है, तो इसको अफर्मेटिव में कैसे करेंगे। यहाँ पहले क्या सेंटेंस को क्या करते हैं, आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर से शुरू करते हैं। तो हम भी शुरू कर दिए, आई विश शुरू कर दिए, सब्जेक्ट वैसे ही रहा हमारा। अब हम पढ़े हैं कि सब्जेक्ट ही हो तो हम वेयर वाज यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए, लेकिन हम यहाँ पे वेयर ही यूज करेंगे। फिर मैंने बताया कि जब भी ही सी इट दे आई वेयर लेने लगे वर, तो हम समझ जाएंगे कि वो इमेजिनरी पार्ट है या फिर उसके डिजायर जो है अनफुलफिल्ड है या वैसे वो इच्छा रखता है, ये सेंस वहां देगा। तो ही वर अलाइव, वह जिंदा होता, इसका हिंदी होगा वह जिंदा होता। ठीक है जी, वह जिंदा होता, ये सेंस दे रहा है। तो दोनों में हम चेंज कर दिए झट से, अफर्मेटिव में चेंज कर दिए इसको, लेकिन क्या सेंस बदला? सेंस कतई नहीं बदला, सेम वही है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंजेस करते हैं। इस बात को आप समझेंगे, बस ये एग्जाम्पल दिए, आगे के एग्जाम्पल थोड़ा और जल्दी जल्दी देख के खत्म कर रहे हैं। रूल 3 बोल रहा है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंफिनिटिव 2 प्लस इंफिनिटिव, पता ही क्या होता है आपको, नहीं पता जान जाओ। 2 प्लस V1 मतलब 2 लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो एक साथ, तो उसे इंफिनिटिव कहते हैं। हो तो असर्टिव सेंटेंस में इट इज स्ट्रेंज प्लस दैट क्लास के स्ट्रक्चर का प्रयोग कर बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। टू थिंक ऑफ हर लिविंग हियर, उसको यहाँ रहने के लिए सोचना, मतलब इसका हिंदी निकालेंगे तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि ये खुद एक्सक्लेमेटरी में है। जो फीलिंग के साथ वो बोल रहा होगा वो समझेगा, लेकिन इसका सेंस ये निकल रहा है कि जब जैसे तुम बात करते हो किसी के बारे में और बोलते हैं कि काश वो यहाँ रहता, ये तो होगा कि तुम्हारी थोड़ी चाहत है जाने के, मतलब उसको यहाँ पाने की। लेकिन जब इसी तरह का ये सेंटेंस तुम बोलो कि वह यहाँ रहती, मतलब कि मान लो कुछ सिचुएशन क्रिटिकल है और तुम खुशी मना रहे हो, बाप मतलब कि वो यहाँ नहीं अब तक, नहीं तो और कुछ गड़बड़ होता, तो ये सेंटेंस वही सेंस दे रहा है। ठीक है, टू थिंक ऑफ हर लिविंग हेयर एक्सक्लेमेटरी में है, एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा लगा है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में है, तो इसको एक्सक्लेमेटरी में से असर्टिव में चेंज करेंगे हम लोग। फिर नोटिस करा रहा है आपको, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना हम सीख रहे हैं। तो कैसे करेंगे? 2 प्लस V1 से स्टार्ट हो तो
V2 + V1 का स्टार्ट हो रहा है हमारा। कैसे करेंगे, बोल रहा है कि इट इज स्ट्रेंज से चालू करो आप, इट इज स्ट्रेंज दैट, अब देखो प्लस दैट का लगाओ, दैट लगा दिए, दैट सी हर जो है जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा सब्जेक्टिव फॉर्म लेकर आ जाएगा, दैट सी शुड लिव हियर। अब ये शुड क्या आएगा, सब्जेक्ट के बदले लेता है। ये स्ट्रक्चर ही मानकर आप याद करो, जब भी V1 इन्फिनेटिव चालू हो तब हम क्या करेंगे, इट इज स्ट्रेंज दैट, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस आगे का जो भी है V1 लगा देंगे, ठीक है। लिविंग का V1 होगा हमारा, लिव, हियर का हियर होगा। अब हियर का देर नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपको याद दिला रहे हैं, हम असर्टिव में चेंज करना सीख रहे हैं, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा। रूल नंबर 4 हमारा ये बोल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, जब कुछ इस तरह के हो, मतलब 1 2 3 4 आप देख रहे होंगे इस टेबल में, 1 2 3 एंड 4, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर हो एट द स्टार्टिंग, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसको इस तरह से चेंज करते हैं। देखो यहाँ जैसे उसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे लिखा होगा ब्रेवो प्लस सेंटेंस होगा कोई, उदाहरण के लिए मान लो ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां आप क्या लिखोगे, ब्रेवो के स्थान पर क्या लिखा है, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, ठीक, ब्रेवो दिख जाएगा, क्या करोगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट वी हैव वॉन द मैच, सिंपल है। उसी तरह हुरा दिख जाए, इट इज मैटर ऑफ जॉय, उसके बाद दैट क्लास लगाओ जो भी है। यदि 5 दिख जाए तो इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक, लगाओ, फिर दैट प्लस क्लास लगाओ, उसके बाद एल्स प्लस सेंटेंस आ जाए। ये जो है वर्ड एल्स, ये हमें सैडनेस के बारे में एक्सप्लेन करता है कि आप बहुत दुखी है, ठीक है, ये दुखी के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। तो पढ़ते हैं ये क्या बोला है, इसको कैसे करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट क्लास प्लस दैट क्लास। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, आप दिया है एल्स, अब लगा एल्स के बाद लगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट कि ही शुड डाई सो यंग, सो ही शुड डाई सो यंग, वो इतनी जल्दी मर गई, ठीक है। या फिर मतलब ये जो है ये क्या है, रिग्रेट नहीं फील है, सैडनेस की न्यूज है, सैड है वो मरने से उसके जो भी है। तो इसको क्या चेंज किया है, हमें ये वर्ड दिख गया, देखो हम मैक्सिमम टाइम कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि ज़्यादा घूमना ना पड़े आपको, बस दिख जाए उससे काम निकाल दो बोल के, ठीक है। चूंकि बोर्ड एग्जाम में आते हैं ये सब, जहाँ भी हम एल्स दिख गया तो इसके क्या समझोगे तुम, झट से समझो, यहाँ पे इट इज एक्सटर्नल सेड लगाना है, उसके बाद दैट लगा करके जो भी लिख दो। कैसे किया है समझो, इट इज एक्सट्रीमली सैड, एल्स के स्थान पर एल्स के बदले ये आया है हमारा। उसके बाद सी शुड डाई सो यंग, ओके, तो सी सब्जेक्ट है, दैट के बाद देखो दैट वैसे ही रह गया, सी सब्जेक्ट आया, शुड का भी शुड रहा, डाई सो यंग का सो यंग ऐसे रह गया, ऐसा चेंज हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, शायद वहां से आपको और कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि जितना बता रहे ये हम असर्टिव में चेंज करना है, ये मोर देन इनफ है, इतना आता ही नहीं बोर्ड में, इन माय व्यू बहुत सिंपल आता है। फिर भी हम बता रहे हैं कि यदि आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा यदि घुमा भी रहा है क्वेश्चन तो आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रेवो यू हैव ब्रेवो यू हैव डन वेल, ठीक है। इसको क्या है, ब्रेवो दिख गया हमको, मैंने क्या बताया था ऊपर, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल, ठीक है। ये फिर बता रहा हूँ, तुम एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव कर रहे हो तुम, ना कि तुम चेंज करना चाह रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह यदि आपको हुर्रा दिख जाए तो क्या करोगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय, बाकी सेंटेंस के वैसे लगा दो, वी हैव वॉन द मैच। 5 इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू हैव अ थीफ, बाकी सबका आगे का सेंटेंस वैसे लगा दो। आगे के सेंटेंस में यू का वाज के बारे में मत सोचो, हम इनडायरेक्ट में चेंज कर ही नहीं रहे हैं, हम तो अभी असर्टिव में चेंज करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो असर्टिव में चेंज करना सीख रहे हैं। आगे चलते हैं, ये थोड़ी नोटिस करने वाली बात है और ये बोर्ड एग्जाम में आता भी है। ये बोल रहा है यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का 2 भाग हो, मीन्स
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो पार्ट का हो, ठीक, और एंड से मिलकर बने हो, तब असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं जी, इट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या लोगे, स्ट्रेंज, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, तीनों लो, तो तीनों में इसको एक लो, प्लस दैट क्लास कंटेनिंग शुड, एक क्लास लिखो शुड में, जिसमें शुड कंटेन हो, का प्रयोग करते हैं। समझो कैसे क्या हुआ। इसमें ये बताया जाता है, सिंस बस समझो, हम बस ये बता रहे हैं, जैसे कुछ क्वालिटीज होती है जो एकदम अपोजिट उसके साथ रहती है। जैसे कि एक दुष्ट लड़का है, अब वो अच्छा बन गया है, तो तुम अपने अपने रियल लाइफ में क्या कहते हो कि वो इतना अच्छा हो गया है, वो और इतना अच्छा, ये सेंटेंस मिलता है तुमको कि वो राम और इतना अच्छा, मतलब क्या बहुत बुरा है, ठीक है, बहुत बुरा है, तो हम क्या कहते हैं, वो और इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। तो वही ये रूल हमें बता रहा है, रूल 6 हमें वही फीलिंग देगा। समझो, जैसे एक अपोजिट जो है सेंस मिलता है, जैसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन कैसे हो गया, ये सेंस देता है। जैसे ए सेंट एंड अफेयर्ड ऑफ घोस्ट, एक पुजारी और भूत का डर। जैसे पुजारी जो है उसको भूत का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पुजारी है, क्योंकि मानते हैं लोग ऐसा कि वो क्या है, माने बड़े हैं इस सब के मामले में, तो क्या ये अपोजिट फीलिंग दे रहा है, मीनिंग दे ही रहा है हमको, ठीक। तो इसलिए हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं कि इट इज एडजेक्टिव लगा करके दैट क्लास कंटेनिंग। समझो क्या हुआ, ये तो फीलिंग समझ गया, इसका क्या लिखने का मतलब है। तो इसको क्या किया है, इट इज स्ट्रेंज दैट ए सेंट शुड बी, लगाओ, स्ट्रक्चर ही समझो, ए सेंट शुड बी अफेयर्ड ऑफ घोस्ट। ओके, क्या सेंट को जो है भूत का डर होना चाहिए, ये क्या है, स्ट्रेंज बात है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेंज बात है। आगे चलते हैं। उसी तरह दूसरा एक एग्जांपल और है, थोड़ा और इसे क्लियरिटी करने के लिए, कि ए चाइल्ड एंड सो ब्रेव, एक बच्चा और इतना बहादुर। क्योंकि हम लोग क्या जंक्शन से रहा है अब तक, या हम लोग ऐसे मानते हैं कि छोटा बच्चा है कितना बहादुर हो सकता है, मतलब थोड़ा मोड़ा है, डरता नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना बहादुर मतलब क्या, उस बच्चे की क्वालिटी नहीं लेनी चाहिए कि उतना बहादुर हो, लेकिन वो इतना बहादुर है, मतलब अपोजिट फीलिंग दे रहा है, मीनिंग दे रहा है। और क्या है, एंड से जुड़ा है। एंड से क्या है जुड़ा है, वो तुम स्ट्रक्चर को समझने के लिए एंड से हम वहाँ बोले हैं, एंड से लिंक हो, क्योंकि फीलिंग समझोगे यदि तो देखो अपोजिट मीनिंग ही देगा तुमको कि बच्चे को इतना नहीं होना चाहिए जो है अभी, ठीक है, ए चाइल्ड एंड सो ब्रेव, दैट्स गुड। तो इस तरह के सेंटेंस को फिर वही हम लगाएंगे नियम, इट इज एस्टोनिशिंग दैट ए चाइल्ड, ओके, ए चाइल्ड शुड बी सो ब्रेव, अफर्मेटिव में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। अब हमारा नियम आता है कि हम चेंज करें अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। कब, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हो। तो देखते हैं नियम क्या है हमारा। बोल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, रूल्स क्या है जी, समझेंगे यहाँ पे। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट से स्टार्ट हो तो इससे अनफुलफिल्ड डिजायर, पिछली वाली बात आ रही है देखो, का बोध होता है, इससे इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदलते हैं। सॉरी यहाँ मी लिखा है, इसका मतलब आप मैं समझे, ठीक है, में इस प्रकार बदलते हैं। किस प्रकार बदलते हैं समझते हैं। ये बोल रहा है पहला हमारा बुलेट पॉइंट है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के रिगार्डिंग चेंज होता है। विशेष विष्ट हो जाएगा, ठीक है जी, से देखो विशेष विष्ट हो जाएगा, कौन होगा विश, ये सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड तो है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं रूल दूसरा क्या कर रहा है हमारा। अब रूल ये बोल रहा है कि रिमूव इन्वर्टेड कामा एंड प्लेस देयर दैट, रिमूव करो इन्वर्टेड कामा और दैट लगाओ वहां पे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा दिमाग में बैठा लो, हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, ठीक है। दैट लगा देंगे इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, और दैट कहाँ लगाए हैं याद करो, पीछे जा करके हम लगाए हैं वहां पे असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग क्या लगाए हैं, दैट लगाए हैं। और आगे चलते हैं, फॉलो जनरल रूल, ओके, सॉरी, वुड दैट, ओ दैट शुड बी रिमूव्ड, इन सबको हटा देना है, पहले ही बताया। और फॉलो जनरल रूल,
जनरल रूल को फॉलो करो। जनरल रूल फॉलो मतलब क्या हुआ, जनरल रूल का फॉलो का मतलब, यदि मेरा पूरा लेक्चर आप देखे होंगे समझ गए होंगे जनरल रूल मतलब क्या होता है, जिसमें पर्सन का चेंज कहता है, टेंस का या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंजेस किए जाते हैं, उसे जनरल रूल कहते हैं। हम उन सबको फॉलो करना है। अब यहाँ पहले वाला बात आ गया ये। अब कुछ एग्जांपल्स है तो उसके सहारे हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं और कैसे कैसे चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहा है he said ओके ओ दैट आई वर ए किंग। ओके, समझने की कोशिश करो। यदि पिछले वाले लेक्चर को आप देखे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझने में आसानी होगा आपको। नहीं देखते हैं फिर भी कोई बात नहीं, चाहे कर देखो, नहीं देखे हो तो, और समझने की कोशिश करो, फिर भी हम बता रहे हैं। बोल रहा है कि ही सेड, और कहा, ओ दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक क्या होता, राजा होता। देखो, चूंकि हम ग्रामेटिकली क्या जानते हैं, आई के साथ वाज लगता है। चूंकि हम बार बार इस बात को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे इसका एक यूज है, पिछले वाले लेक्चर से एक रिलेटेड है ये, इसलिए आई के साथ वाज लगता है, हम बता रहे हैं आपको। लेकिन वहाँ यहाँ वेयर लगा है, तो फिर ये क्या समझेंगे हम यहाँ पे कि उसकी इच्छा तो है लेकिन वो डिजायर उसकी पूरी नहीं है, इमेजिनरी है। ठीक है, he said, oh that I were king, इसका मतलब ही समझ के क्या होता है कि क्या वो इच्छा व्यक्त करे कि मैं राजा होता है, उसकी इच्छा है कि राजा होता। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलोगे? हम रूल क्या पढ़े, सब्जेक्ट को वैसे रहने देते हैं, सेड को विशेज सेंटेंस के टेंस के रिपोर्टिंग वर्क के टेंस के रिगार्डिंग। तो सेड क्या है, V2 है। V2 क्या सेंस करता है, इट सेंसेज पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस को कर रहा है, सेंस कर रहा है, तो हमारा भी क्या होगा, V2 आएगा विश का। अब देखो, इन्वर्टेड कमा हटाए, दैट लगाया हम, क्योंकि क्या है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल है कि हमें लगाना पड़ेगा दैट लगाने के, इन्वर्टेड कमा हटाओगे तो। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं, बाकी सब वही रूल लगेगा हमारा। कौन सा रूल, जनरल रूल लगेगा। ठीक है, हम देखो ये बोला है कि हम इस सब में क्या हटाते हैं, वो दैट जो भी है सब हटाते हैं, तो हम ये हटा दिए तो बचा तो हमारा सब्जेक्ट ही ना यहाँ पे, समझो, ये इसके रिगार्डिंग हमें हटा दिए तो बचा क्या, आई वर किंग। तो इसी को तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे जी। तो हम कैसे करेंगे, आई को क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन किससे खुश होता है, सब्जेक्ट से होता है जी। सब्जेक्ट के पास आई उठ कर जाएगा, आ गया सब्जेक्ट के पास उठकर, और बोलेगा कि चलो मेरा काम करो। मतलब क्या हुआ, जिस चीज़ का काम कर रहा है ये काम करेगा इस फैमिली मेंबर का। आई किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो ये बोलेगा कि तुम्हारे परिवार में सब्जेक्ट का काम कौन करता है, तो ही काम करता है सब्जेक्ट का। लड़का हो तो सी करती है, तो ही का ही हो गया है। समझ नहीं आया, प्रोनाउन चेंजिंग में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताओ, एक और वीडियो लेक्चर बना देंगे हम। ठीक है, और देखो वेयर ही के साथ क्यों यूज किया गया है, वही पिछले वाली बात, क्या उसकी इच्छा क्या है, अनडिजायर, मतलब कि अनफुलफिल्ड है डिजायर जो है उसकी, तो इसलिए ही के साथ क्या वाज किया गया है। और एक किंग, चूंकि आप पिछले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वाज और वेयर को हैड बीन में हम चेंज करते हैं, वाज और वेयर को हैड बीन में हम चेंज करते हैं। ठीक है, ईज एम को वाज वेयर में चेंज करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वाज वेयर है यहाँ पे, तो हमें तो हैड बीन करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे, हम इसलिए नहीं करेंगे कि पिछले अभी बताया, जस्ट इसी वीडियो में बताया पीछे आपको, कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में 4 का 2 नहीं करेंगे। मतलब क्या, उसका सेंस सेम रहना चाहिए। यदि उसकी इच्छा अनफुलफिल्ड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसकी इच्छा जो है अनफुलफिल्ड यहाँ शो करनी पड़ेगी आपको। इसलिए क्या हुआ है, हैड बीन नहीं हुआ है, ही हैड बीन ए किंग नहीं हुआ है, ही वर ए किंग हुआ है। ये नोटिस करो आप। ठीक है, तो इसलिए हुआ है, सब जो भी है देख लिया आप, बेसिक से उतना कुछ है नहीं हार्ड कि आपको समझ नहीं आएगा। बस नोटिस ये करना है कि ही वर्ड देखा आपको तो हैड बीन याद किए हो, पीछे वाले में देख के यहाँ चालाकी ना करो, क्योंकि यदि हैड बीन करोगे तो इसका तो सेंस पूरा सेंस ही बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ड का वेयर ही नहीं देंगे। ठीक है, उसी तरह देखो, ही सेड वुड दैट ही वर नॉट सो क्रूअल। ओके, उसकी भी वो इच्छा है कि काश वह इतना क्रूर टाइप का ना होता, मतलब इतनी दुष्ट टाइप का, क्रूर टाइप का ना होता। ठीक है, तो इसके क्या है, वो तो है लेकिन ही वर नॉट सो क्रूअल,
इसको पढ़ो तो ये बोला कि इतना वो बुरा ना होता, एक क्रूल टाइप का ना होता, लेकिन उसकी इच्छा ना है कि ना होता, लेकिन है वो प्रेजेंट में वो है, उसके साथ दिक्कत या जो भी कहो वो एक्टिविटी वो है, क्रूल है वो, तो नहीं है, नहीं होता, वो उसकी इच्छा है। तो उसके कैसे करेंगे हम, ही लगाएंगे, विश्ड लगाएंगे, उड दैट को हम हटाएंगे, इस देखो ये लिखा गया है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी उसके बाद क्या बचा, ही वॉज नॉट सो क्रूअल, तो ही वर नॉट सो क्रूअल, तो ही वर नॉट सो क्रूअल, उस तरह रहने देंगे। यहाँ आप चालाकी ना करना है तुम, हेड भी लगा करके अपना, ठीक है, समझ गए, दैट्स इट। सी व्हाट्स नेक्स्ट। और हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, ऑप्टेटिव मतलब होता है कि ये सेंस करता है कि प्रे हो हमारा, ठीक है, विश होता है, कर्स होता है, ब्लेस होता है, ठीक है। ये चार चीजें जो है हमें सेंस करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो पहचानेंगे कैसे इसको हम, प्रे कर रहा है कि इसकी इच्छा है, कि उसका अभिशाप है, कि ब्लेस दे रहा है, सिंपल है। दो तीन चीजें तो ऐसे ही क्लियर है आपको, कि कोई अभिशाप देगा गो टू हेल्थ, तो आप उसको प्रे नहीं कहोगे, ये तो कह नहीं दोगे, ठीक है। अब आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है तो उसको आप इच्छा भी नहीं करोगे, ब्लेस्ड कहीं आए वर्ड तो उसको विश थोड़ी करोगे आप। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि थोड़ा प्रे जो होता है, प्रार्थना और आशीर्वाद, ये दो दिक्कत कर जाते हैं हमें। तो इसको समझने के लिए हमें एक चीज जानना पड़ेगा आपको, कि प्रे जहां कहीं भी आपको दिखेगा वहां पे आपको गॉड वर्ड कहीं ना कहीं फीलिंग मिलेगी या दिख जाएगा। गॉड वर्ड मतलब क्या, प्रार्थना तो भगवान से कर सकते हो, ठीक है, और आशीर्वाद जो रहेगा वहां पे जो है फीलिंग नहीं मिलेगी गॉड की, गॉड वर्ड दिखेगा ही नहीं आपको। चीजें क्लियर होगी थोड़ी थोड़ी, यदि समझ रहे होगा पहले से कुछ, तो नहीं तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सो लेट्स सी व्हाट इज आवर फर्स्ट रूल। तो हमारा फर्स्ट रूल ये बता रहा है, फर्स्ट रूल हमारा ये बता रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस, कोशिश करो समझने की, रिपोर्टेड स्पीच मतलब फिर बता रहे हैं, चीजें जो है ना याद करने से बढ़िया है उसको चीज अंदर विजुअलाइज कर लो। ये वर्ड की वर्ड आएगा हमारा, ये हो जाएगा यार, कितना याद करोगे तुम। रिपोर्टेड स्पीच आया तो हमें क्या करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे जानते हो क्या होता है, टेंस बदलेगा, प्रोनाउन का चेंज होगा। और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा, रिपोर्टिंग क्लास में बस क्या होगा हमारा चेंज, सेड टू वाला चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। दिमाग में एकदम विजुअलाइज कर लो, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सब कहाँ आते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं, नहीं आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। यहाँ से भी समझ सकते हो लॉजिकली। तो इस तरह से पहला रूल हमें क्या बोला, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होता है जी, इसका स्ट्रक्चर में होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट लगा दो यू, लीव, लॉन्ग, हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में लगाओ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बता रहा है हमारा रूल अब कि यदि रिपोर्टेड, सॉरी कैसे हो जाता है, स्टेप 1 बता रहा है, स्टेप 1 फॉलो करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब से को, सेड को सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक सेंटेंस का अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। कहाँ है, विश करेंगे, विश करेंगे, या प्रे कर देंगे, प्रेड कर देंगे, कर्ष कर देंगे, कष्ट कर देंगे, ब्लेस कर सकते हैं आशीर्वाद के लिए, ब्लेस्ड कर सकते हैं, सब चेंज करेंगे सिंपल सा। जब करेंगे एग्जाम्पल देखेंगे तब वहाँ से हमें और कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और चीज़ों को याद ना करना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं इनोटेड का हटा कर दैट लगाओ, दैट कहाँ कहाँ लगाए हो, पीछे की चीज़ें याद करो और बढ़िया रहेगा। असर्टिव में लगाए हो, एक्सक्लेमेटरी में लगाए हो, और फिर यहाँ लगा रहे हो तुम, दैट लगा रहे हो, और ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसको कहाँ बदलते हैं बता रहा है। असर्टिव सेंटेंस को हतना में मतलब क्या, इतना मतलब आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में बदलकर लिखें, ओके, समझ गए आप, समझो। यहाँ पर के साथ थोड़ा समझ में आएगा। तब ये बोल रहा है कि जब सब्जेक्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आए तो उसको में हटाओ पहले और सब्जेक्ट लगा करके माइट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट में बदल दो असर्टिव सेंटेंस में। बस हमारा क्या हो जाएगा हमारा क्या इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। क्योंकि देखोगे तब यहाँ समझ में आएगा, इसे समझ में आने वाला है नहीं।
देखते हैं, बोला है कि समांतर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, हाजिर रहता है। सेड पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, मे का माइट करते हैं जनरल। ओके, कुछ देखते हैं एग्जांपल्स के साथ, तब ये चीजें समझ में आएंगी, जितना भी ऊपर का रूल है। ये बोल रहा है कि ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भगवान आपको आशीर्वाद दें, ठीक है। क्योंकि इसको फिल कर सकते हो तुम, मे गॉड ब्लेस यू, बस यार समझ जाओ कि हाँ वो आपको प्रे कर रहा है भगवान से कि आपको ठीक से रखे, मतलब ब्लेस ही है। तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच में है हमारा ये, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे, तो हम क्या बोले हैं अभी, सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा, कहाँ चेंज होगा, प्रेड में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा गॉड आया है, मैंने बताया पहले ही, ये उसका आशीर्वाद नहीं है, गॉड आ गया तो क्या हुआ हमारा, ये प्रे हो गया, ठीक है। तो सेड क्या होगा, प्रेम हो जाएगा। दैट नोटर का हटेगा, दैट रहेगा। अब क्या होगा, दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस माइट, या देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस भी का फॉलो करना स्ट्रक्चर है हमें। तो इस सेंटेंस में करने वाला कौन है, भगवान ही तो है, गॉड ब्लेस यू, करने वाला भगवान है, ठीक है, क्योंकि गॉड कर रहा है उस चीज को, मतलब कि जो भी कह रहा है करने के लिए। तो सब्जेक्ट आ गया गॉड, अब माइट लगाया स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, पास्ट है तो ठीक, गॉड माइट ब्लेस, और यू जो है हिम, प्रोनाउन चेंजिंग में पढ़े होगे हिम कैसे हुआ है, नहीं समझ तो फिर से समझ लो जाकर के वीडियो देख करके वो, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर बोला है कि ही मदर सेड टू मी, मदर में से कहीं क्या कही, मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी हो। क्योंकि ये जो है ना हिंदी में लिखा रहता है सेंटेंसेस, तो वहां से चिरंजीवी, अब चिरंजीवी का मतलब क्या, लंबे जीने वाला, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसका फिल ले सकते हो कि ये क्या मतलब बताना चाहती है, कि मतलब तुम ज्यादा दिन जियो, ये है। तो इसका क्या होगा, मदर ब्लेस्ड होगा, ना कि प्रे होगा, ठीक है। मदर ब्लेस्ड, उसको आशीर्वाद दी, दैट डबल नोट का मतलब दैट लगा। अब क्या होगा, आई माइट, क्योंकि सब सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस भी वन, तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस भी वन, लॉन्ग का ऑब्जेक्ट पर से लिख दो, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, मैंने नहीं बताया, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क को क्या कहते हैं, फुल स्टॉप्स लगाते हैं, यहाँ लिखा भी गया है देखो, प्लस फुल स्टॉप लगाया है। आगे चलते हैं, अब हमारा आगे क्या बता रहा है, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। दे सेड टू हिम मे यू डाई, तुम मर जाओ, उसने कहा मुझसे कि तुम मर जाओ, वे कहे, ठीक है। तो ये क्या, किसी की प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना तो की नहीं जा रही है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, मरने के आशीर्वाद को देता है। यदि आशीर्वाद दे भी रहे तो उसके तुम क्या समझोगे, अभिशाप दे रहा है, वो आशीर्वाद नहीं दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है हमारा, इसलिए हमारा दे कष्ट, मतलब क्या, उसको अभिशाप दिया है, हिम उसको, दैट का दैट लगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस भी वन, सिंपल है, कुछ नहीं किया है। आगे चलते हैं, ये मनीषा सेड टू मी मे यू गो गेट सक्सेस, मनीषा कहे कि तुम सफल हो, वो क्या की, उसको विश की है ना, तुम सफल हो यार, ठीक है। तो मनीषा विश्ड मी दैट आई माइट, आई सब्जेक्ट, आई प्लस माइट प्लस वर्ब, तो उसे फॉलो किया है, आई माइट गेट सक्सेस, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। द सेंट सेड मे गॉड हेल्प यू, गॉड दिख गया हमको, क्या प्रे किया होगा, द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प यू का मी हो गया है। पीछे बार वीडियो जाकर देखो यू का मी कैसे हुआ है, वहां नहीं समझ में आया तो बताओ कमेंट करके। आगे देखते हैं, हमारा कुछ एग्जांपल्स और दिया गया है यहाँ पे। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट नहीं हो तो, हाँ अब तक तो हम लोग देखे कि मे से या स्टार्ट हो रहा है, मे गॉड हेल्प यू, मे यू लॉन्ग लिव लॉन्ग, जो भी है, ठीक है। तो यदि मे से चालू ही ना हो तब क्या होगा, जब मे से चालू ही ना हो तो हम क्या करते हैं, वो उसको अंडरस्टूड करते हैं, लिखा भी गया है, मे से स्टार्ट नहीं हो तो मे को अंडरस्टूड करके इंडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। आर्यन सेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या हो, चिरंजीवी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मे यूज नहीं किया गया है,
लेकिन एक चीज नोटिस करो ना, गॉड यूज किया गया है तो प्रे क्यों यूज किया है। तो ये चीज नोटिस करो तुम कि और कौन ये लॉन्ग लिव जो है प्राइम मिनिस्टर, ये किससे प्रार्थना कर सकते हैं या किसको आशीर्वाद दे सकते हैं, नहीं आशीर्वाद दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रेयर ही कर सकते हैं भगवान से कि हाँ ज्यादा दिन जिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम प्रे किए हैं बिना गॉड देखे और बिना मैं दिखे। ऑडियंस प्रेड दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। इसी तरह ही सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट। ये गॉड दिख गया तो हम प्रे करेंगे, दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा फिर भी उसका सेंस को समझो। तो वी प्रेड दैट द गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट। सिंपल है, जितना एग्जाम्पल्स करोगे उतना अधिक आपको आएगा। उसी तरह एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे आपके लिए। ओके, ही सेड टू मी यू बी हैप्पी। मुझसे कहा तुम खुश रहो। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे किया है, ही विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। ही सेड टू मी यू बी हैप्पी। तो उसको क्या विश किया कि तुम खुश रहोगे। तो क्या इसलिए क्या है, सेड को विश किया है हम। ठीक है, अब कोर्स तो करेंगे नहीं, खुश रहने को रहा तो मरने थोड़ी कह रहा है वो, तो विश इसलिए हम किया है। उसी तरह दे सेड लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या हमें चिरंजीवी है, बहुत दिन तक चले। तो उसी तरह क्या हुआ, दिस विश, उसकी इच्छा है चले। ठीक है, दैट देयर, ओके समझो यहाँ पे आवर क्या हुआ, देयर हो गया है। यदि समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझो कैसे। डबल नोट का हटाया जाता है, उसके बाद समझो लॉन्ग लिव हट गया यहाँ से। अब सब्जेक्ट आया है यहाँ पे, आवर के क्या हो गया, आवर क्या है, वी का आवर होता है। सब फर्स्ट पर्सन की फैमिली क्या है, सब्जेक्ट से बदलेगा। और किस चीज का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, सॉरी आवर मतलब हमारा, पॉजिटिव केस काम कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव दे का क्या होता है, देयर होता है। और डेमोक्रेसी और देयर डेमोक्रेसी माइट लिव लॉन्ग। सिंपल हो गया, आगे चलते हैं। इसी तरह एक और बोला है, माई ग्रैंड फादर सेड टू मी यू लिव इन पीस। तुम शांति में रहो। ठीक, ये तुम शांत रहो, तुम और अच्छे से रहो, मतलब इसका फील ये आ रहा है। ठीक है, माई ग्रैंड फादर विश्ड मी दैट आई माइट लिव इन पीस। विश ही किए उसको, और सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1, बस इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। क्योंकि इसमें इससे बस एग्जाम्पल्स को देख करके यदि हम समझे तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। और इस तरह हमारा जो है सारे तरह के 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेंटेंस दिख जाए तो वहाँ पे आप चेंज कर लेंगे आसान तरीके से। कुछ और एग्जाम्पल्स है जो हम आपको अभी प्रोवाइड करा रहे हैं इसी वीडियो लेक्चर में, वहाँ से उसको आप यदि पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स को बस, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जैसे कुछ होता है सेंटेंस, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो इसमें जो है हम नोटेड कमा को हटाकर दैट का यूज नहीं करते हैं, उसको हम अभी देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स बिगिन, और देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स जो है हमारे क्या क्या है। बोला दे सेड ब्रेवो वी हैव वोन द मैच। ठीक, ब्रेवो दिख गया हमको, हम क्या पीछे वाले में याद करेंगे, द एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। सेट क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, दैट लगाओ डबल नोट का वहाँ हटा के। उसके बाद क्या लगेगा हमारा, दे, वी जो है हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा हमारा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट दे है, तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे ही होता है। और हैव वोन द मैच, ये क्या है प्लस V3 है, मतलब का प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, तो उसको हम कहाँ लेते हैं, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या होगा, हैड ओन, और बाकी सब ऑब्जेक्ट उसी तरह लिख दो, सिंपल है। ठीक, तो इस एग्जाम्पल्स का जो है PDF में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके सारे जो भी एग्जाम्पल्स है वहाँ से अपने आप से पढ़ो और समझो। सिंपल्स है, बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये सब जो है एग्जाम्स में आते रहते हैं। जैसे ही सेड टू अस वेलकम, तो इसका क्या होगा, रूल रेगुलेशन कुछ है नहीं, क्या होगा, ही वेलकम्ड अस। सिंपल है, जब ये पढ़े रहोगे तो वहाँ रूल जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की क्या होगा कैसे होगा। जैसे ही सेड थैंक यू,
तो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा, लेकिन ऑब्जेक्टिव का हम क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे जो है चूंकि एक्सक्लेमेशन मार्क है हमारा, ठीक है, लेकिन हमें आश्चर्य का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है, आश्चर्य का बोध हो ही नहीं रहा है, थैंक यू करने से आश्चर्य क्या होगा हमारा, ठीक, इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सी थैंक्ड मी, दैट लगा नहीं यहाँ पे, मैंने पिछले बताया था कि दैट नहीं लगता है, ठीक है। थैंक यू बोलने पे, बेड करने पे, ठीक, जैसे यहाँ भी देख लो, सी ही सेड कंग्रेचुलेशंस, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ही कंग्रेचुलेटेड मी, सिंपल है, ठीक। जब इस एग्जाम्पल्स को आप पढ़ेंगे ठीक से तो वहाँ से आपको कुछ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF डाउनलोड करो इसका और वहाँ से इसको पढ़ो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।